इंस्पेक्टर, एक चीज और आती है जी कि यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं इंस्पेक्टरों के, उसके बाद उनकी लिस्ट निरस्त हो जाती है, क्यों? हाँ, ये बड़ा सवाल है। दूसरी ये प्रकरण भी क्योंकि बहुत जरा जरूरी है, इसमें ये भी आया है कि अब इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर हुए हैं, उससे पहले एसआईओ के भी हुए थे, उससे पहले कांस्टेबल की हुए थे, ये जाते नहीं है। आईजी साहब की जो लिस्ट है उसके बाद अब ये देखना है कि कितने इंस्पेक्टर पहाड़ चढ़ पाते हैं या कितने इंस्पेक्टर, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि इंटरनली अब लोग जो है इंस्पेक्टर जो है अब लगे हैं कि उनका निरस्तीकरण हो जाए। मैंने क्या कहा, जो पहले जो हमारे नपचाल जी साहब थे उनके समय पर एक लिस्ट पारित होती है, उस लिस्ट का क्या हुआ? वही मैं आपसे पूछ रहा था। दूसरी लिस्ट जो इन्होंने जारी करी उसमें पहले वाली लिस्ट के इंस्पेक्टरों के नाम नहीं है जी। तो ये है क्या क्या खेल चल रहा है ये बताइए आप। अरे भाई, कानून सबके लिए समानांतर है। अगर कोई इंस्पेक्टर बहुत तेज तर्रार है और प्रशासन को लग रहा है, सरकार को लग रहा है तेज तर्रार है, तो एसटीएफ का गठन, इसीलिए कल्याण सिंह के समय पर जब कल्याण सिंह की सुपारी ले ली गई थी तो 100 उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार पुलिस वालों को छांटा गया था और एक एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, और उसके बाद में जो है श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ था। अगर ये इंस्पेक्टर इतने तेज तर्रार है तो इनकी आवश्यकता तो एसटीएफ और एसओजी को, थानों को तो नहीं है। थाने को तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अच्छे कामों के लिए जरूरत है, वो कोई भी इंस्पेक्टर करेगा। उसको दिशा निर्देश दें अच्छे इंस्पेक्टर जनपद में, उसे थानों में क्यों बैठा रहे, उसे एसओजी में लाइए, उसको आप एसटीएफ में लेके जाइए। और अगर केवल पैसे कमाने के मकसद से अगर इंस्पेक्टर वहां जा रहे हैं तो उनके ट्रांसफर रुक रहे हैं या एसएसपी रिलीफ नहीं कर रहे हैं या कोई आईजी उस लिस्ट को निरस्त कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रदेश में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही